Yesterday, yesterday we discussed about the effect of colonial rule on the tribals. There are six effects enlisted in your notebook. First is eviction from land. Second is force them to have settled cultivation. Third in change in forest regulations and laws. Fourth in exploitation by traders and moneylenders. Fifth is cultural changes, and sixth is tribal chiefs. Have you any problem in any point? Have you any problem in any point? So today we will discuss about main tribal revolts. जब किसी भी चीज का ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसका रिजल्ट होता है रिबेलियंस, विद्रोह। हर बार हुआ है, हर कास्ट में हुआ है, ऐसा ही ट्राइबल्स में भी हुआ। जब ट्राइबल्स को जब ट्राइबल्स को प्रॉब्लम्स हुई, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, चाहे वो उनके धर्म से संबंधित हो, चाहे उनके कल्चर से संबंधित हो, चाहे उनके लिवलीहुड से संबंधित हो, और चाहे उनके ऊपर एक्स्ट्रा जो टैक्स लगाए गए थे उनके कारण हो, उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसके अंदर आपको बताता हूँ 1747 से 1947 के बीच में लगभग 200 सालों के बीच 70 ट्राइबल रिबेलियंस हुए। पहला आता है पहाड़िया अपराइजिंग। Pahadiyas were a martial tribe that waged a long and bloody struggle from 1778 to resist the encroachment on their territory. पहाड़िया एक मार्शल ट्राइब था। मार्शल का मतलब क्या होता है? लड़ाकू। लड़ाकू ट्राइबल थे पहाड़िया, जो हिमाचल की तलहटी में रहते थे। 1778 से इनकी लड़ाई चालू हुई। एक लंबा और ब्लडी स्ट्रगल हुआ। कारण क्या था? अपनी टेरिटरी को बचाना। अंग्रेज उनकी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर रहे थे और उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया? रेबिलियंस किया। सीइंग द इंटेंसिटी ऑफ द रिवोल्ट, और जब देखा कि रिवोल्ट विद्रोह जो है उसकी इंटेंसिटी, उसकी भयानकता ज्यादा हो रही है, द ब्रिटिश वर कंपेल्ड, ब्रिटिश को मजबूरी में करना पड़ा टू मेक पीस देम, उनके साथ शांति करनी पड़ी और वापस हट गए उनकी टेरिटरी से। तो पहला जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ पहाड़िया ग्रुप में हुआ, पहाड़िया ट्राइबल ग्रुप में हुआ, 1778 से स्टार्ट हुआ। कारण क्या था? अपनी टेरिटरी को बचाना। रिजल्ट क्या निकला? रिवोल्ट की इंटेंसिटी को देखते हुए ब्रिटिश को उनसे क्या करनी पड़ी? शांति करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी, वापस पीछे हटना पड़ा। उसके बाद दूसरा जो रिवोल्ट आता है वो है रंपा रिबेलियंस, रंपा विद्रोह। A unique example of tribal militancy is Rampa region. मिलिटेंसी मानी क्या होता है? अलगाववादी जो होते हैं, मिलिटेंट जो होते हैं, हथियारबंद जो विद्रोही होते हैं, उनको मिलिटेंट कहते हैं। ए यूनिक एग्जाम्पल ऑफ ट्राइबल मिलिटेंसी इज रंपा रीजन। रंपा क्षेत्र में विच टुक प्लेस इन रंपा रीजन नॉर्थ ऑफ गोदावरी, गोदावरी नदी के नॉर्थ में जो रंपा क्षेत्र है उसमें, वहां पे जो ट्राइबल ग्रुप था उसको रंपा ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है। उन लोगों का रेबिलियन हुआ। Their grievance like those of all other tribals, उनकी भी समस्या क्या थी? जैसा कि दूसरों की थी, वर अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ मनी लेंडर्स एंड फॉरेस्ट लॉ मेड बाय ब्रिटिश। मनी लेंडर का ऑपरेशन, मनी लेंडर्स जो उनके साथ शोषण करते थे वो, और नए जो फॉरेस्ट लॉ लागू किए थे, नए रिजर्व फॉरेस्ट बनाए गए थे जिनमें उनका आना जाना मना था, उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। Their movement was led by an outsider
इनके इस मूवमेंट को जो नेतृत्व किया वो इनके ट्राइबल ग्रुप के बंदे ने नहीं किया, बल्कि आउटसाइडर ने किया, एलुरी सीताराम राजू, who claimed to possesses एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग पावर। ऐसा माना जाता था कि उनमें क्या थी, अद्वितीय शक्तियां थी, उनमें ज्योतिष शक्तियां थी और उनमें पावरफुल सुपरनेचुरल पावर मानी जाती है उनमें। इट वाज बिलीव्ड, ये माना जाता था दैट कि ही वाज बुलेट प्रूफ, कि उनको बंदूक की गोली नहीं लग सकती। एंड और ग्रेजुअली धीरे धीरे बिकेम ए फोक हीरो। फोक हीरो का मतलब क्या होता है, स्थानीय हीरो, स्थानीय राजा बन गया इन आंध्र प्रदेश में। ही ऑल्सो एडमायर्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी की भी प्रशंसा की। एंड वाज इंस्पायर्ड बाय हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, अवज्ञा आंदोलन जो था, उससे भी इंस्पायर हुए। दो यद्यपि ही बिलीव्ड दैट, वो मानते थे वॉयलेंस वाज नेसेसरी टू अटेन द गोल, हालांकि वो मानते थे कि वॉयलेंस, हिंसा जो है, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी वो गांधी जी के समर्थक थे और गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट भी किया। राजू वाज फाइनली कैप्चर्ड, अंत में राजू को पकड़ लिया गया एंड किल्ड इन मई 1924, 1924 में इनको मार दिया गया। दिस वाज द एंड ऑफ द मैसिव रेबिलियन, और ये इस बहुत बड़े जो विद्रोह था उसका एक अंत था राजू की मौत के साथ। ये था रंपा रेबिलियन। कहाँ हुआ, रंपा रीजन में। कहाँ है, गोदावरी के नॉर्थ रीजन में। क्यों हुआ, अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ मनी लेंडर्स एंड फॉरेस्ट लॉ मेड बाय ब्रिटिश। किसने इसको सपोर्ट किया, लेड किया, अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये माना जाता था कि उसके पास सुपरनेचुरल पावर थी, उसको ब्लिट्स प्रूफ माना जाता था। ठीक है, लेकिन अंत में उन्हें भी मई 1924 में पकड़ के मार दिया गया और इसके साथ ही इस रेबिलियंस का अंत हो गया। उसके बाद आता है खासी अपराइजिंग। एक बात और आपको बताना चाहूंगा मैं, आपने सुने होंगे माओवादी, छत्तीसगढ़ में माओवादी होते हैं, छत्तीसगढ़ के जंगलों में माओवादी होते हैं जो सेना के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनको मार देते हैं, उनके हथियार छीन ले जाते हैं। बेसिकली वो भी क्या है, ट्राइबल ग्रुप है। क्या है, ट्राइबल ग्रुप। वो उसी जमाने का मिलिटेंट, ट्राइबल मिलिटेंट बने हुए हैं। इनको मिलिटेंट नाम दे दिया गया, इनको आतंकवादी नाम दे दिया गया, इनको उग्रवादी नाम दे दिया गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल फॉलो नहीं करते थे। लेकिन मेन इनका मकसद था अपनी आज़ादी, अपनी सुरक्षा और अपने तरीके से जीने की चाह। ये इनका मेन मकसद था। आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर जो माओवादी है, जो ट्राइबल्स मिलिटेंट है, वो आज भी एक्टिव है और उनका मकसद होता है मिलिट्री को अपने जंगल वाले एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में आने से रोकना, क्योंकि वो आज भी फॉरेस्ट को अपना मानते हैं। ऐसा ही हुआ, पहाड़ी अपराइजिंग की बात करें, चाहे रंपा की बात करें, चाहे खासी की बात करें, चाहे मुंडा की बात करें और चाहे आप संथाल की बात करें, जितने भी रेबिलियंस हुए सबका मकसद एक ही था, अपनी टेरिटरी को बचाना, मनी लेंडर्स के जो ऑपरेशन था उनके खिलाफ एक्ट करना, और जो गवर्नमेंट का जो रूल था कौन सा, फॉरेस्ट लॉ एंड रेगुलेशंस जो थे उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाना, ये उनका मकसद था। खासी अपराइजिंग की बात करें हम लोग, ए रिजल्ट ऑफ बुरमेश वार। बुरमेश वार क्या था, आई डोंट नो। द ब्रिटिश गॉट पोजेशंस ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रिटिश जो थे उनको ब्रह्मपुत्र वैली जो है वो, ये बुरमेश वार जो था ये दूसरा कोई भी एक आपका डिनेस्टी थी, एक वंश था जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने अटैक किया था, और इसके जीतने के बाद में उनको ब्रह्मपुत्र वैली जो थी, ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है, उसमें अपना अधिकार मिल गया। देयरफॉर इसलिए दे मेड ए प्लान ऑफ लिंकिंग दिस एरिया टू सिलहट बाय ए रोड। उन्होंने सिलहट जगह को रोड के साथ इसे जोड़ने की कोशिश करी। क्यों करी, कारण है उसका। उसको जोड़ने के लिए ये है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये आसाम, ईस्ट इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज थे।
और सड़क बनने के बाद वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही फास्टली उस चीज का क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे, एक्सप्लॉयटेशन कर सकते थे। जब ब्रह्मपुत्र वैली पर उनका कब्जा हुआ ब्रिटिश का, तब उन्होंने सिलहट को इस एरिया के साथ जोड़ने की सोची। दिस लॉन्ग रोड हैड टू पास थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ खासी डोमेन। आपने पढ़ी होंगी 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियां ऐसी पहाड़ियां जो ट्रूप बनाती है, ट्रूप ट्राइंगल बनाती है, और इस ट्राइंगल में फंस करके बारिश ज्यादा होती है। तो खासी जो पहाड़ी है वहां पे खासी नाम के ही ट्राइबल्स ग्रुप रहा करते थे। अंग्रेजों ने जब ब्रह्मपुत्र वैली को आपका इसे सिलहट से जोड़ने की कोशिश करी, चालू किया, तो वो जो पहाड़ को काट करके पूरी की पूरी जो सड़क है वो खासी जो डोमेन है, एरिया है, वहां से गुजरती, विच वाज इनटॉलरेबल टू खासीज। खासी लोग चाहते थे कि उनकी तरफ से इस प्रकार की कोई कनेक्टिविटी ना हो, क्योंकि वो अपने आप को आइसोलेट रखना चाहते थे, मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होना चाहते थे। देयरफॉर इसलिए खासी रिवोल्टेड अंडर द लीडर्स ऑफ वन ऑफ देयर चीफ्स, तिरूत सिंह। इसलिए खासी जो डोमेन था, खासी जो ट्राइबल ग्रुप था, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया इसके खिलाफ। और उनका लीडर कौन था? तिरुत सिंह। द गारो ट्राइबल्स ऑल्सो ज्वाइन देम। गारो जो पहाड़ी थी उसमें रहने वाले जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया। दियर लॉन्ग एंड फियर्स वारफेयर। उनका लंबा और खतरनाक, फियर्स का मतलब खतरनाक, मार काट वाला, वारफेयर विद द ब्रिटिश कंटिन्यूड फॉर 4 years, 4 सालों तक चला, एंड वाज फाइनली सप्रेस्ड इन 1833। तो 1833 में उसे दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये था खासी अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे, ब्रिटिश वांटेड ए लिंकिंग रोड फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली टू द सिलहट बाई ए रोड, और दिस लॉन्ग रोड हैज टू पास थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ खासी डोमेन। और ये सारा का सारा रास्ता जो था खासी डोमेन से गुजरता था। जो इंटॉलरेबल था खासीज के द्वारा, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। लीडरशिप किसकी थी? तिरुत सिंह की थी। बाद में गारो ट्राइबल्स ने भी ज्वाइन किया, और ये 4 साल तक लंबा युद्ध चला, और अंत में 1833 में ब्रिटिश ने इसे क्या कर दिया? सप्रेस्ड कर दिया, इसको दबा दिया। तो ये आपके 3 आपके मेन ट्राइबल्स रिबेलियंस थे। अगला आता है संथाल रिबेलियंस, जिसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे।